Sagittarius, how are you guys doing? I welcome you to Soul's Tarot. I hope आप लोग बहुत अच्छे से हैं। और चलिए हम देखते हैं आपकी जुलाई की रीडिंग कि आपके लिए जुलाई कैसे जाने वाला है। इनफैक्ट एस्ट्रो प्लेसमेंट जो है बदलती रहती हैं, राइट। सो वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मैं दोनों में डील करती हूँ। मेरी डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। सो Sagittarius, आपके लिए ये महीना कैसा जा रहा है या कैसा अनफोल्ड होने वाला है, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगती है, आपको चैनल पे कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेल्प इज़ ग्रो। मेरे चैनल पर ना बॉट्स नहीं है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर ईच वन ऑफ यू जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर मैसेजेस ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट के लिए दिखाती हूँ, और जो आपको हेल्प करते हैं डीपर कि आप सही दिशा की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि टेरो इज़ लाइक अ फर्स्ट एड किट एज वेल, राइट। और अगर हम उसको वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। सो आई डोंट डू दिस फॉर कमर्शियल रीज़न। यहाँ पर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग नहीं करती कि मैं सिर्फ रोज़ी रीडिंग्स डालूँ, अमेजिंग टाइटल्स डाल दूँ, नहीं। बी केयरफुल। और मैं बिलीवेबिलिटी में बहुत मानती हूँ कि अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो माई जॉब इज़ डन, राइट। सो चलिए Sagittarius, लेट्स सी आपके लिए क्या आने वाला है। और फुल मून इन कैप्रिकॉर्न जैसे गए तो इमोशनल रिसर्चेस का बहुत सॉलिड ये टाइम है और रिफ्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहा है। कोई भी चीज़ जो टॉक्सिक है उसको हमने ड्रॉप किया है। ऑफ कोर्स बहुत पैशन से ओरिएंटेड है, बट जो वाइल मेडिटेटिंग, जैसे मेरे कार्ड से जो मेडिटेटिंग हैं तो जब हम कर रहे थे तो आपके लिए ना यही था दैट यू नीड टू बी लिटिल मोर पेशेंट। आप या तो जल्दी करते हैं, या अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो उस तरीके से देखिएगा अपना इनर कंपास। सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न जरूर, सॉरी Sagittarius देख लीजिएगा कि किस तरह से है, राइट। सो पेशेंस इज़ द की। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आने वाला है जुलाई में। ये Sagittarius, आप लोग स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं, क्लियर भी होते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स, ट्रैवल, अपॉर्चुनिटीज़, डोरवेज, पेशेंस रखिए, सब होने को है। कॉन्फिडेंस आपका अप्रतिम है, बहुत हाइटेंड है। एनर्जीज बहुत सुपर हैं आपकी करंटली। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक वीनस इज़ सपोर्टिंग यू बिग टाइम। और गेन्स का साइन है एस ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस का साइन है एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, तो कैप्रिकॉर्न मेरे से निकला भी बीच में। तो Sagittarius, आई थिंक रीडिंग की शुरुआत बहुत कमाल की है, तो बहुत ही अच्छा समय आगे नज़र आता है। चलिए देखते हैं, स्प्रेड निकालते हैं पहले, फिर व्हील टॉक। या देखिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा, हेल्प अस ग्रो, राइट। और जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं पहले इंग्लिश में रीडिंग डाली थी, आई वॉज नॉट रियलाइजिंग, बट आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। और हिंदी में रीडिंग जब से मैंने डाली है, इट हैज़ बीन ग्रेट। और इंस्टाग्राम पे कूपर आप लोग सपोर्ट करें, पर्सनल रीडिंग्स के लिए करें, आई एम ग्रेटफुल यार। 10 ऑफ Wands मेरे लिए भी है कि आई हैव ड्रॉप्ड एवरीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग मी, राइट, एंड आई एम मूविंग ऑन। मैं किसी और का बैगेज क्यों कैरी करूँ। आपके लिए भी सेम है ये ब्लॉक्ड एनर्जी, तो आपने वो छोड़ दिया है। बिकॉज क्या है, आपने अपनी इंट्यूशन को वैल्यू दी है और उसके हिसाब से आपने ओरिएंट किया है। तो हो सकता है आप किसी कैंसर पाइसियन एनर्जी से डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एस ऑफ कप्स है, ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन एनर्जी है। तो बहुत बहुत प्रेम, बहुत नर्चरिंग, बहुत सॉलिड इक्वेशंस में ये वाटर एनर्जी प्ले कर रही है। सो लेट्स सी, हो सकता है आप डील कर रहे हो किसी के साथ। मिडल ऑफ द मंथ में हम ये रीडिंग कर रहे हैं, बट अगर ये आपको लगता है कि आपने एक्सपीरियंस किया है पहले तो अमेजिंग, और नहीं किया है तो अब आप आगे ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। अगर पहले डिफ़िकल्टी फेस हुई है तो अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे, नो डाउट। और यहाँ 2 एसेस हैं, हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं करें इस चीज़ को, दैट इज़ ट्रू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये चॉइसेस का कार्ड भी होता है। हो सकता है आपके पास यहाँ चॉइस हो बिटवीन लव एंड करियर, बिटवीन someone who's offering you stability and someone who's offering you sheer love. So I don't know, but it's a card of choices, it's a card of confusion, it's a card of not knowing yet. So 2 of Pentacles यहाँ पर है, तो आपको बेसिकली माइंड और अपने हार्ट को बैलेंस करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है Sagittarius। Nonetheless, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत सी हैं, दोनों एसेस हैं, दैट मीन्स बहुत सॉलिड, बहुत ही सॉलिड समय है। और चॉइसेस का तो गैलोर है, बट आई डोंट नो वाई यू फीलिंग, सी दे शो मी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे शो मी 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैं रिवर्सल्स लेती नहीं हूँ इसलिए मैंने नहीं लिया है। बट मैं ये जो समझना चाह रही हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन क्यों है स्टिल। 1 मोर कार्ड,
हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है सैजिटेरियस, यू डोंट हैव टू डू इट। अपना एंथुसियाज्म पूरा रखिए ना। आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स में क्यों फंस रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ये देखिए दोनों कार्ड हैं। अब ये मैं नहीं लूँ तो मतलब इट्स सैड, इट वुड बी सैड। 3 एसेस सैजिटेरियस माइकल बीइंग इन द रीडिंग, मेरे लिए इससे स्ट्रॉन्ग रीडिंग है नहीं। बेस्ट रीडिंग होगी शायद आप लोगों की। 3 एसेस हैं यहाँ पर विद इन 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि ये जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ये ऐसी हैं कि आप अपने इनर वॉइस की सुनिए, बिकॉज देयर समथिंग amazing unfolding for you that you don't see right now. 3 aces means huge power. I love it. I mean, wow, you got Ace of Pentacles, Ace of Cups and the Ace of Swords. Have a look at this. This is not a joke. Okay, so you have amazing luck in your career, you have amazing luck in love, and you know, the guys, the deities, everyone is around you, because truth is beautiful. And there's a lot of strong, I think, feminine energy which is playing around, so you're going to get lucky, my love, in love, no doubt. So whatever was there, if there was a confusion, and there is a definite choice in love that you have, you could have a choice between a water sign and earth sign, but here, you know, they're literally showing that you are going to make that decision from the space which feels right to you. Okay, and you would be guided. So there could be travel involved, maybe for some of you, you know, with the 10 of wands and the ace of swords here. Maybe you are really dropping it all, you know, and taking that leap of faith really towards the one you want to be with. Even in terms of career, maybe you're making those choices that bring about the best, है ना. So fascinating time होने वाला है. और पर्सनली, आई मीन, ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट, आई थिंक आपका प्रोफेशनल जोन बहुत सॉलिड रहेगा, आपका पर्सनल जोन बहुत अमेजिंग रहेगा. फाइनेंशियल स्ट्रेसेस नहीं होंगे आपको इतने, एज लॉन्ग एज आप अपने आप में बिलीव कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप अपने कॉन्फिडेंस को चैनल कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप हाइटन्ड हैं, यू नो, आपकी सेल्फ स्टीम जगह पर है, पोजिशनड है. So it's an excellent time, an amazing time to let everything go amazing. मतलब it's like bombastic kind of reading के सब कुछ तो है, what else is required. So I think अपना gratitude affirmation दीजिए. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न ने बहुत कमाल का कुछ किया है आपके लिए कि आपकी सारी डिफिकल्टीज इरोड हो रही हैं, और मुझे लगता है जो सिचुएशन आपको लग रहा था कि परसिस्ट करे, वो नहीं करे, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको वो गाइड कर रहा है, आपकी इंट्यूशन इज रियली वर्किंग, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, बट जस्ट पे अटेंशन. ओके, पे अटेंशन कि आप किस तरह से उसको मूव करें. मे बी सम ऑफ यू वुड बी हैविंग अमेजिंग पर्सनल engagements also, like a lot of love is seen, a lot of passion is seen here, you know, when I see 3 aces. So overall I think it's going to be fascinating. बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉलिड समय जो है आगे आप लोगों के लिए इन पिक्चर नज़र आ रहा है. सिर्फ कंसर्न छोटा सा ये है कि बर्डन सब ना लगे. जब बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा होने लगता है तो हम ओवरवेलम हो जाते हैं. हमें ओवरवेलमिंग सिचुएशंस में नहीं जाना है. कीप इन माइंड. ओके, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करना है, सेल्फ स्टीम हाइट रखनी है, एंथुसियाज्म जगह पे रखना है. राइट चॉइसेस वी हैव टू मेक, नॉट बी इन द प्लेस ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज यू बीइंग गाइडेड. एस ऑफ स्वॉर्ड्स और हाई प्रीस्टेस का आना मतलब टुगेदर दैट टेलिंग यू दैट यू कैन डू दिस. सो लिसन टू योर हाई सेल्फ, सिट, मेडिटेट, यू विल गेट योर आंसर्स. कॉन्फिडेंस अप्रतिम है आपका. प्रेम आपकी लाइफ में सुप्रीमली आने वाला है या आ चुका है. आप बहुत ही कमाल की स्पेस में हैं. फोकस्ड रहिए, डिटरमाइंड रहिए, एंड मेक श्योर दैट यू डोंट इग्नोर द साइंस बीइंग सेंट टू यू. आई जस्ट लव इट फॉर यू गाइज. ओके, मेक श्योर that you like this reading, share this reading, subscribe to the channel. Yeah, I mean, it's a beautiful reading, beautiful reading Sagittarius आप लोगों के लिए. So you could be actually, and see at the bottom of the deck I have the 2 of cups. Unbelievable, isn't it? So let me take out a card from the sacred forest for you. Wow, I love it. रीडिंग आपकी है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है. ओह गॉड, आई गॉट ड्रैगन हियर. एंड ड्रैगन, यू नो, हम पहले भी कर चुके हैं. आई हैव टेकन दिस आउट अर्लियर ऑल्सो, एंड दिस इज 11. दिस इज प्राइम टाइम. दिस इज मैनिफेस्टेशन टर्निंग इनटू रियलिटी. सो हैव अ लुक एट द ड्रैगन, हाउ अमेजिंग इट इज. ये दिस इज लाइक बीइंग ऑन द ग्राउंड, येस, लाइंग, बट यू नो द मून इज रियली वर्किंग, इट्स कैटापल्टिंग एवरीथिंग. तो ये बेसिकली है दैट दिस इज द टाइम टू स्टेप इनटू योर पावर. दिस रीडिंग इज स्टेपिंग इनटू योर पावर.
Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, High Priestess. I mean, this is like really the dragon energy. This is like trusting that you are inviting abundance into your life. ठीक है, this is a like you know that you have this strength. You know कि आप उस authority से चीज़ें अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को समझ रहे हैं पूरे तरीके से, और आप ये जान रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि जो मेरे सपने हैं या जो मेरे गोल्स हैं उनको मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. पावर लाइज विद मी, क्योंकि मैं अपनी इनर वॉइस की भी सुन रहा हूँ या सुनती हूँ. तो मेक श्योर कि आप अपने ये जो गिफ्ट्स हैं ना, ड्रैगन ये भी कहता है कि कई बार बहुत जब अथॉरिटी आ जाती है या इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम थोड़े से एम्परर एनर्जी में आ जाते हैं. तो वो ये बोल रहे हैं कि उसको मिसयूज़ नहीं करना है, इन गिफ्ट्स को मिसयूज़ नहीं करना है, और अपनी विजडम को इंटैक्ट रखना है और ग्रेटफुल रहना है, और ये कहना है दैट आई एम ओपन फॉर ऑल द न्यू बिगिनिंग्स विद द एस ऑफ कप्स, पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. न्यू बिगिनिंग्स को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हूँ कंप्लीटली, विद अ मैन और अ वुमन, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी. और मैं बेसिकली आई शैल स्पीक माई ट्रूथ, और मैं वही काम करूँगा जो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से किया जाता है, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे करियर में है, चाहे किसी भी जोन में. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है आप लोगों के लिए सैजिटेरियस. आई थिंक यू शुड बी सुपर हैप्पी. आई थिंक यू शुड क्लेम दिस रीडिंग. ओके, यू बेटर क्लेम दिस रीडिंग, एंड आई एम सेंडिंग सो मच ऑफ लव एंड लाइट, एंड वॉट एवर द चॉइस यू हैव टू मेक इन लव, मेक इट फ्रॉम अ बैलेंस्ड माइंड. अपने हेड और हार्ट को बैलेंस करके जैसे अलाइन करके एक प्रॉपर चॉइस डेफिनेटली करेगा, कन्फ्यूजन नहीं, और किसी और का बैगेज मत कैरी करे. जो आपको लिफ्ट करे, जो आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आए, वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, मैन और वुमन, वॉट एवर. ओके, सो आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम until eternity, and make sure that you stay well and healthy. Subscribe. Bye.